प्रेज गॉड। न्यू टेस्टामेंट सर्वे में हमने अब तक मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील को सीखा और उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील का आगाज़ किया। कोई बता सकता है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में से हमने जो बातें गुज़श्ता वीक में सीखी थी वो क्या क्या हैं? कोई भी आप में से रहनुमाई करे। एक पहेली मैंने आपसे पूछी थी, वो शायद आपको याद हो, और इसके अलावा मुसन्नफ़ के ताल्लुक़ से हमने सीखा था मुकद्दस यूहन्ना रसूल इसके मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने इस किताब को कलमबंद किया है, इस इंजील को लिखा है। और इसके अलावा मुकद्दस यूहन्ना रसूल के ताल्लुक़ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली कि ये यहूदी शख्स थे और यहूदी रस्म और रवाज को बखूबी समझते जानते थे। और इसके अलावा इनकी जो गॉस्पल है, इंजील है, इसमें जो यहूदी रस्म और रवाज हैं, ईदैन हैं और दीगर जो यहूदी जो रिचुअल्स हैं, इनका हमें बखूबी अंदाज़ा होता है। फिर हमने सीखा कि ये मुल्क फ़लस्तीन के एरिया में रहते हैं और यरूशलेम के इर्द गिर्द के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर मुकद्दस यूहन्ना के ताल्लुक़ से हमने सीखा कि ये ज़बदी के बेटे हैं और ये कामयाब उस वक्त के बड़े सक्सेसफुल माहीगीर थे और बड़ा बिजनेस था इनका, बड़ा कारोबार था। इनकी वालिदा मोहतरमा के ताल्लुक़ से भी हमने सीखा कि वो भी एक मालदार खातून थी जो थैंक यू। और इसी तौर से हमने जाना कि ये खुदावंद यीशु मसीह की भी रिलेटिव हैं। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त हमने पैसेज सीखा था जो मुकद्दस यूहन्ना और यकूब जो हैं अपनी मदर के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, हम में से एक तेरे दाहिनी और दूसरा बाईं तरफ बैठे। इस ताल्लुक़ से अभी हमने जाना सीखा। फिर मुकद्दस यूहन्ना चूँकि खुशहाल ख़ानदान से हैं, सो ये वाहिद ऐसे रसूल हैं, शागिर्द हैं जिनके घर का भी तज़किरा हमें मिलता है उन 12 रसूलों में से। फिर मुकद्दस यूहन्ना जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द तो थे ही, लेकिन उससे पहले वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे। इस ताल्लुक़ से हमने सीखा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें कॉल किया, बुलाया। और इसके अलावा मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस याकूब को गर्ज के बेटे भी करार दिया गया है और हमने इसकी वजह भी जानी, लॉजिक को भी समझा कि क्यों इन्हें गर्ज के बेटे कहा गया है। क्योंकि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से एक इजहार किया था कि इस शहर पर ऐसी आग बरसाई जाए कि अभी के अभी ये भस्म हो जाए। सो इस गुस्से की बिना पर ख्याल किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें ये टाइटल दिया था। और इसी तौर से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में दिखाया गया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला शागिर्द है, अगरचे वो खुद ही इस बात का इकरार करते हैं। बाकी सारे मुसन्निफ़ीन तो इस बात का इकरार नहीं करते क्योंकि उनके नज़दीक तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे भी बड़ा प्यार करते थे। और इसी तौर से हमने सीखा कि मुकद्दस यूहन्ना जो हैं ये ऐनी शाहिद हैं या गवाह हैं खुदावंद यीशु मसीह के, जिन्होंने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को देखा है, उन वाक़यात को देखा है, मिरेकल्स मौजज़ात को देखा है। आज एक सवाल भी आया है इसी ताल्लुक़ से, वो इस कोर्स से रिलेटेड तो नहीं लेकिन चूँकि न्यू टेस्टामेंट से ताल्लुक़ रखता है। भाई नासिर हैं इस्लामाबाद से, हमारे स्टूडेंट, बड़े रेगुलर स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या बदरूहें जो हैं वो ईमानदारों को नज़र आती हैं या नहीं आती हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो मेरे साथ शेयर की जिसमें एक पादरी साहब कह रहे हैं कि हम आम लोगों को तो बदरूहें नज़र नहीं आती लेकिन हम उन बदरूहों को देख सकते हैं। तो आप भी रहनुमाई दे सकते हैं। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है?
ہے ٹھیک خیال ہے؟ ہاں جی عدیل کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی آپ کو آ سکتی ہیں. کبھی دیکھی بھی ہیں کہ دیکھی ہیں؟ اس نے تو دیکھی ہے, وجاہت نے دیکھی ہے. کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں ادھر آ گئی کیسیت تھی ہے؟ سادگی سے, اور اس نے میک اپ کرنا اور اوکے ہاں آ سکتی ہیں. اچھا نہیں, اوتھنیل کہہ رہے ہیں نہیں. اور ہاں اوکے. اچھا اس سوال کے لیے چونکہ ہاں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اوکے بدرو تو نظر نہیں آ سکتی ہے, اٹس کوائٹ آبویس. جیسے جو اسپرٹ ہے, روح ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتی. ہاں وہ کسی کے اندر آ جائے. آپ پتہ نہیں وجاہت نے کیسے دیکھی ہے بدرو, مجھے نہیں پتا ہیں. آ جاؤ آگے مائک لو, سارے لوگ آپ کو دیکھیں کہ یہ باہر رکھ کیا ہو. یہ مائک لے لیں, بتائیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں آئے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ پوزیسڈ ہے, لیکن اسی طرح انسانوں کی صورت میں وہ نظر آ سکتی ہیں, کیونکہ میں نے وہ دیکھی بھی ہیں. مطلب یہ بھی ہے کچھ جگہ جو پوزیسڈ ہوتی ہے, جب آپ وہاں پر پرے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کریں اگر کسی نے وہ جادو کیا ہوا ہے تو جو سیئرز ہیں ان کو نظر آ سکتا ہے کہ یہ بابا ہے یہاں پر چل رہا ہے, یا پھر یہ میجیشین ہے. یعنی اگر وہ اپنی ایبسٹریکٹ حالت میں بھی نظر آتی ہیں نا, غیر مرئی حالت میں بھی, تو وہ انسانوں کی صورت میں بھی اکثر نظر آتی ہیں. اوکے چلیں, یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے. ویسے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تجربہ ہو سکتا ہے. چلے اوکے. بہرحال جو میرا خیال یا موسٹلی جو رائے ہے کہ بدروہیں کسی میں ہوں تو نظر آتی ہیں کہ یہ شخص پوزیسڈ ہے, یا مطلب وہ شخص جو ہے وہ اقرار کرتا ہے یا ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بدرو ہے. ویسے تو بدرو کبھی کسی کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی, اوکے. نہ ابلیس ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے آ کر کہے کہ میں ابلیس ہوں. اوبویسلی سارے لوگ پکڑ کے اسے ماریں گے. وہ ہمیشہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے یا ان میں ہو کے کام کرتا ہے. سو میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ بدروہیں جو ہیں یہ نظر نہیں آتی. ہاں یہ جو فیلنگز ہیں یہ آپ کی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اسپرچولی پتہ چل جائے کہ یہ جگہ پوزیسڈ ہے, بندہ پوزیسڈ ہے, یا اس جگہ پہ ابلیس کا اثر ہے, یہ بھی پتہ چل سکتا ہے. لیکن نظر آنے کی یہ وجاہت صاحب کا تجربہ ہے, میں نے تو اور کوئی تجربہ نہیں سنا آج تک. اوکے بہرحال آگے بڑھیں گے, اور ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے تعلق سے, تو مقدس یوحنا رسول کے تعلق سے ہم نے گزشتہ سیکھا ہے کہ انہوں نے خود تو اپنے نام کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے یہ اس گاسپل کو لکھا ہے, لیکن دیگر جو مصنفین ہیں انہوں نے مقدس یوحنا کے نام کا تذکرہ ضرور کیا ہے. ہاں مصنف کے طور پہ نہیں, لیکن جیسے اناجیل ہیں, سینوپٹک گاسپلز ہیں, ان میں تقریباً 20 مرتبہ مقدس یوحنا کا نام لکھا گیا ہے. مصنف کے طور پہ نہیں, لیکن شاگرد اور ڈسائپل رسول کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دیگر واقعات میں ان کا نام لکھا گیا ہے. اگرچہ اس کتاب میں یا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یہ نام جو ہے یہ
قلم بند نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہم سیکھ رہے تھے کہ انہیں محبت کا رسول کہا گیا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں، 3 خطوط جو نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہیں، یہ تینوں خطوط جو ہیں ان میں تقریباً 80 مرتبہ انہوں نے لفظ محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ سو اس بنا پہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو مقدس یوحنا کو نام دیا گیا ہے محبت کا رسول، تو اس بنا پر انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ پھر اس انجیل کو، یعنی مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو ہولی آف ہولیز قرار دیا، پاک ترین مکان قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے پرانے عہد میں جو ایک ہیکل کا احاطہ ہے، پھر اس کے بعد پاک مکان ہے، پھر پاک ترین مکان ہے، تو باقی سب جو ہیں وہ یہ اسکالرز کا خیال ہے کہ باقی سب جو ہیں وہ پاک مکان یا اس مقام کی طرح جہاں سب جا تو سکتے ہیں، لیکن پاک ترین مکان میں صرف اور صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو براہ راست خدا کی حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جو ہے، یہ چونکہ ایسی انجیل ہے جس میں براہ راست ایک شخص جو ہے وہ خداوند کی حضوری جیسے پاک ترین مکان میں خداوند کی پریزنس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، ایسے ہی وہ اس میں خداوند کا ایکسپیرینس کرتا، اس کی حضوری، اس کی پریزنس، اس کے مسا کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ سو اس لیے اس بنا پر چونکہ اس انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی جو پریزنس، اس کی جو حضوری، اس کی جو الوہیت ہے، ڈیوینٹی ہے، ڈیٹی ہے، اس کو بہت ہی زبردست وے میں بیان کیا گیا، اس لیے اسے ہولی آف ہولیز یا پاک ترین مکان جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ پھر سینوپٹک گاسپلز جو ہیں یا اناجیل متوافقہ جو ہیں، میں ذرا یہ لفظ لکھ بھی دیتا ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے۔ سینوپٹک گاسپلز اناجیل متوافقہ، تو اس میں کون کون سی انجیل شامل ہے؟ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ تو کیوں انہیں سینوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے جو واقعات ہیں ان میں بہت مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو سینوپٹک گاسپلز ہیں، اناجیل متوافقہ ہیں، ان میں خداوند یسوع مسیح کی بایوگرافی کو بیان کیا گیا ہے۔ کس چیز کو؟ بایوگرافی۔ انہیں بایوگرافیکل گاسپلز بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح کی جو بایوگرافی ہے اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے،
या खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश से लेके उनके सलीब पर जान देने फिर आसमान पर चले जाने के वाक़यात का तज़किरा है, तो बड़ी डिटेल के साथ इन बातों को बयान किया। इसलिए जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, जो अनाजील मुतवाफ़िका हैं, मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकुस और मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई जो अनाजील हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बायोग्राफिकल गॉस्पल्स हैं। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील के ताल्लुक से ओके, सो ये जो तीनों गॉस्पल्स हैं, सिनॉप्टिक जो गॉस्पल्स हैं, ये तीनों खुदावंद यीशु मसीह की बायोग्राफी को बयान करती। लेकिन जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, ये खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से थियोग्राफी को बयान करती है। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी ज़िंदगी, मौजज़ात, मिरेकल्स और खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी जो हालत है उसको बयान करती। लेकिन जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, ये खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को ज़्यादा फोकस करती है, बयान करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को समझना चाहता है तो वो कौन सी गॉस्पल पढ़े? मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है। नए ईमानदार जो हैं, बहुत सारे दुनिया में नए ईमानदार जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आज खुदावंद की खिदमत का काम सरंजाम दे रहे हैं, उनकी भी ये गवाही है। मैं जॉन मैकार्थर की गवाही पढ़ रहा था कि उन्होंने बताया कि जब उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई, खुदावंद ने बुलाया, तो तब उन्होंने भी सबसे पहले मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, यानी बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं उनका मानना है कि ये जो गॉस्पल इंजील है, ये, और उन्होंने भी और दीगर स्कॉलर्स बयान करते हैं कि ये ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा इन बातों को समझ सकता है, और इतनी बड़ी और गहरी है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स भी आज इसकी गहराई और डेप्थ को माप नहीं सके हैं। ये इतनी गहरी इंजील है। सो इसलिए इसे उन जो तीन सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं उनमें शुमार इसका नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह यह है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जो इलाही होने के पहलू को वाज़े तौर पे और ज़्यादा उसको फोकस करती या उसको मरकज़े निगाह बनाती है। आप आगाज़ ही देख लें, मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका जो हैं वो बयान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसके ताल्लुक से, जो ज़मीनी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम है उस ताल्लुक से। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना की इब्तदा ही कैसी ज़बरदस्त है। आए ज़रा मेरे साथ देखें पहले बाब की पहली आयत को। वो इन चीज़ों से आगाज़ नहीं करते हैं, वो एक नया ही मौजू लेकर तो इस इंजील को बयान करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब और इसकी पहली आयत से लिखा है, इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर इसका और करीब तर्जुमा किया जाए तो यहाँ इब्तदा की बजाय तर्जुमा किया जाता है अज़ल से। असल में कलाम था, असल में क्या था? कलाम था। इब्तदा तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत है, लेकिन ये जो ग्रीक वर्ड है इसका तर्जुमा एक्चुअली अज़ल है। अज़ल में क्या था? खुदा था, कलाम था। और कलाम के लिए जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है, आगे चल के मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह भी करूँगा, लोगोस, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ लोगोस इस्तेमाल हुआ है।
कलाम कलमा भी कह सकते हैं इसको। ओके, आगे मैं थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बयान करूंगा। अगरचे लॉगोस वर्ड जो है बहुत डीप मीनिंग रखता है और यूनानी दौर में तो इस पर बहुत सारी राइटिंग्स आपको मिल जाती है, बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। सो इसने जो आगाज लिया है वो खुदावंद यीशु मसीह की बायोग्राफी नहीं है कि कौन उसका बाप है, कौन उसकी माँ है और दीगर चीजें नहीं, बल्कि उसने बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह को आसमानी मखलूक के तौर पे बयान किया कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी हैं, खुदावंद यीशु मसीह इलाही हैं और डिवाइन पर्सनालिटी है। वो ज़मीनी चीज़ों का तस्करा ही नहीं बयान करता। तो इसका मतलब ये है कि इस गॉस्पल को दूसरी अनाजील से जो एक मुनफरद मकाम हासिल है, उसकी बुनियाद ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी को, डीएटी को बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंदियत को बयान करता है, उसके खुदा होने को बयान करता है। फिर जो मिरेकल्स का चुनाव है, 7 बड़े मिरेकल्स खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे एंड में वो बयान भी करता है, अगर उन सबको लिखा जाता तो शुमार ही नहीं किया जा सकता था, और खत्म हो जाते, सफात ना मिलते जितने काम हुए हैं। लेकिन उसने सिर्फ 7 मौजज़ात का जिक्र किया है, तज़किरा किया है, और साथ ही ऐसे मिरेकल्स का चुनाव किया है, मौजज़ात को चुना है जिनकी बुनियाद इस बात पर है कि वो साबित करें कि यीशु मसीह क्या है, खुदा है। यीशु मसीह क्या है, खुदा है। 7 बड़े दावे इसी किताब में मौजूद हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए। हम सीखेंगे इनके ताल्लुक से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। एक और बात, बहुत सारे मकासद भी हम सीखेंगे, लेकिन एक बड़ा मकसद जो मैं आप सबके साथ गुज़श्ता मैंने कहा था कि हम उसके ताल्लुक से सीखेंगे कि इसकी ये इंजील जो है, ये उस वक्त की जो बिद्दात थी उनके खिलाफ भी बहुत बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुई। ये जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, इसमें नॉस्टिसिज्म एक बहुत मारूफ जो बिदअत उस वक्त काम कर रही थी। नॉस्टिसिज्म या उर्दू में से गनास्ती फ़िरका कहा जा सकता है। ये बिदअत ऐसी बिदअत थी जिसने इतना ज़ोर पाया कि बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को ये झूठा नहीं कहते थे, खुदावंद यीशु मसीह को नबी मानने से इनकार नहीं करते थे, यीशु मसीह को खुदा मानने से इनकार नहीं करते थे, सारी चीज़ें मानते थे। बीच में एक आधी चीज़ ऐसी थी जिससे वो मुनकर थे, और वो बुनियादी ऐसी बातें थी जिनसे वो इनकार करते थे। सो इसलिए बहुत सारे लोग इनका ट्रस्ट करते थे। आज भी बहुत सारी बिदअत इसलिए सक्सेसफुल हैं। आप जैसे यहोवा's विटनेस को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बिदअत की क्या खराबी है, ये इसमें क्या क्या, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको सारी बातें वो बताएंगे जिन पे आप भी ईमान रखते हैं, लेकिन वो बात कभी नहीं बताएंगे जिस बात से वो खुदा के कलाम के अगेंस्ट चल रहे हैं, या मुनाफी है, या हमारे अकायद या डॉक्ट्राइन के खिलाफ है। सो वो बहुत सारी बातें ऐसे बताएंगे। नॉस्टिसिज्म की भी मकबूलियत की वजह ये है कि ये कहते हैं सब कुछ यीशु मसीह के ताल्लुक से, मतलब वो कहते हैं कि हाँ हम उसे मानते हैं कि वो क्या है, इलाही ज़ात है, वो क्या है, इलाही ज़ात है, और वो मानते हैं कि जो वो कलाम सुनाते हैं उस कलाम की वजह ये है कि लोग निजात पाएं। वो कलाम इसलिए सुनाते ताकि लोगों को मार्फत मिले,
लोगों को मुकाशफात मिलें। सो इस बिना पे वो कहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उनके कलाम, उनकी मारिफत और उनकी बातों के वसीले लोग निजात पाएं। सो कौन इस बात से मुनकर है? कोई है मुनकर? कोई भी नहीं। सब कहेंगे हाँ वो इलाही ज़ात है, वो इसलिए आए ताकि कलाम करें और लोग निजात पाएं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो खुदा के कलाम के मुनाफी और ख़ास तौर पे मसीही अकीदे के ख़िलाफ़ हैं। ये कहते तो और थे भी मसीही, फिर ये भी है कि वो अपने आप को क्या कहते थे? मसीही। बहुत सारे बिदती लोग आज भी अपने आप को क्या कहते हैं कि वो मसीही हैं। जैसे वननेस वाले हैं जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स पर ईमान नहीं रखते, वो क्या कहते हैं कि वो क्या हैं? मसीही हैं। इसी तरह यहोवा's विटनेस वाले क्या कहते हैं कि वो मसीही हैं। मिसियानिक जूश क्या कहते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन ये तमाम बिदात, इनके अलावा भी बहुत सारी बिदात जो होली ट्रिनिटी, पाक तस्लीस को नहीं मानते, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने और उसके इंसान होने को नहीं मानते और उसको निजात दहिंदा के तौर पे कबूल नहीं करते, उसके मरने, दफन होने, जी उठने पर ईमान नहीं रखते, वो सब के सब लोग क्या हैं? बिदती हैं। कहेंगे कि हम मसीही हैं, लेकिन दरअसल वो मसीही नहीं है। ओके, अब ये जो गनास्ती हैं ये अगरचे है मसीही, लेकिन इनकी जो डॉक्ट्राइन है, जो तालीमात हैं, वो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह को समझते हैं कि वो महज जो डिवाइन रेवलेशन है उसका एक सोर्स है। यीशु मसीह जो है वो मुकाशफात को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। बस यही यीशु मसीह हैं। बस यही क्या है? यीशु मसीह हैं। और वो इसलिए आए इन मुकाशफात को लेकर ताकि लोग मुकाशफात पर ईमान लाएं, कबूल करें और निजात पा जाएं। जबकि ये खुदावंद यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने पर ईमान नहीं रखते थे। सो खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ मुकाशफात निजात का बायस नहीं, बल्कि मसीह का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना दरअसल क्या है? निजात का बायस है। सो ये कहते थे कि यीशु मसीह को जब चूंकि कहते थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो जिस्म लिया वो ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये लोगों को वहम है, ये लोगों को गुमान है कि यीशु मसीह नजर आते हैं। दरअसल यीशु मसीह के पास बदन नहीं है, वो रूह में ही है। उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको आप पकड़ नहीं सकते। इसलिए इनका मानना था कि जब ये ख्याल किया गया कि यीशु मसीह को गेत्समनी बाग से पकड़ा गया है, तो ये कहते थे कि पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसको तो पकड़ा नहीं जा सकता। और फिर कहते थे कि उनके तो जमीन पर कदमों के निशान भी नहीं बनते थे, और वो तो हवा में थे, वो तो लोगों को नजर आता था कि वो इंसान है, लेकिन दरअसल वो इंसान नहीं थे। ये नॉस्टिसिज्म के अकायद हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह इंसान लगते हैं लेकिन वो इंसान नहीं है। और इनका मानना है कि जब मसीह कहते हैं कि उन्हें गेत्समनी बाग से पकड़ा गया, तो दरअसल वो वहां पकड़े नहीं गए क्योंकि उनको तो कोई पकड़ सकता ही नहीं। तो ये कहते हैं कि उनकी जगह किसी और को मसलूब किया गया, ये सारे काम कोई और कर गया, लेकिन मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये इनका मानना और इनका अकीदा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लगते ऐसे ही हैं जैसे मसीही हैं। अपनी उन तालीमात को जिनको सब अंडरस्टैंड करते हैं उसको सबके साथ इकरार करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के अगेंस्ट हैं उनको अक्सर ये लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं इनके बिलीव्स, इनके अकायद के ताल्लुक से, सो कलाम हमारी रहनुमाई करता, मदद करता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को बतौर एक इलाही ज़ात तो मानते थे, लेकिन बतौर इंसान उसे कबूल नहीं करते थे। फिर खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के ये खिलाफ थे कि नहीं, उसने जिस्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इनका बुनियादी अकीदा ये था कि जो जिस्म है, ये जो मादा है, ये नापाक है,
اور الہی ذات ناپاک مادے میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی. یہ ان کا ماننا ہے, ان کا عقیدہ ہے. اس لیے جو پہلے باب کی 14 آیات ہیں, آئیں ذرا دیکھ لیں. یہ دراصل مقدس یوحنا رسول نے اس بدعت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی, قلم بند کی. آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھیں. لکھا ہے پہلے باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا, لوگوس تھا. ازل میں کیا تھا؟ لوگوس تھا, اور لوگوس خدا کے ساتھ تھا, اور لوگوس کیا تھا؟ خدا تھا. کلام کیا تھا؟ خدا تھا, یعنی یسوع مسیح. اب آگے چل کے وہ 14ویں آیت تک کلیئر کر دیں گے میں لوگوس کس کو کہہ رہا ہوں, لوگوس ہے کون, کلام میں کس کو کہہ رہا ہوں, اور یہ کلام کی بات جو میں ازل سے کر رہا ہوں وہ خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا تھا, یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. یہ 14ویں آیت تک بالکل واضح ہو جائے گا. دوسری آیت لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے, یعنی لوگوس خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے, کس کے؟ لوگوس, کلمے کے وسیلے, کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر, یعنی لوگوس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں, لوگوس میں, کلام میں کیا تھی؟ زندگی تھی, اور وہ زندگی آدمیوں کا کیا؟ نور تھی, اور نور تاریکی میں کیا ہے؟ چمکتا ہے, اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی کیا کرتا تھا؟ گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک کو روشن, ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے, دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. یہ اپنی جو کرنٹ سچویشن تھی, یہودیوں کے حالات تھے, ان کو بیان کرنے لگے ہیں کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں, وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے, یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے, وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے, اور کلام مجسم ہوا. اور اب یہ جو 14ویں آیت ہے یہ بیان کرتی ہے کہ لوگوس کیا ہے. لوگوس کیا ہوا؟ مجسم. مجسم ہونے کا مطلب ہے انکارنیٹ ہونا. یہ جو ڈاکٹرائن آف انکارنیشن ہے اس کو بنیادی طور پہ مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل میں قلم بند کر رہے ہیں کہ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا, یعنی اس نے جسم لیا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے, وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا, یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے, ہم نے اسے دیکھا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ اسے دیکھا ہے. اور ایک جگہ بیان ہم نے اسے چھوا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں, یا یہ جو مادہ ہے, جو انسان ہے, یہ ایک ناپاک مادہ ہے جس میں الہی ذات جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے, الہی ذات جو ہے وہ آ نہیں سکتی. لیکن مقدس یوحنا ابتدا سے یعنی ازل سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کلمہ, یہ جو جس کو تم الہی ذات کہتے ہو, یہ دراصل خدا ہے, اور اس کی جو ہمیں جو ازل میں پوزیشن نظر آتی ہے, مقام نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہے. وہ خدا کے کیا ہے؟ ساتھ ہے, اور وہ خود کیا ہے؟ خدا ہے. ایسی زبردست یونٹی کو بیان کر رہے ہیں. پھر یہ جو لفظ لوگوس کے تعلق سے میں ذکر کر رہا تھا, میں ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں. اس کا مطلب بہت سارے میننگز ہیں اس کا میٹر بھی اس کا مطلب ہے, یعنی معاملہ, لفظ جسے کلمہ کہا جاتا ہے, کوئی چیز, مادہ ہو سکتا ہے. اور یہ لفظ جو ہے یہ نئے عہد نامے میں تقریباً 331 مرتبہ
इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हर दफा लॉगोस यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। और भी दीगर, चूंकि यूनानी जुबान में हमेशा याद रखें, आप आगे पढ़ेंगे भी, ग्रीक लैंग्वेज जो है इसमें लफ्ज़ों के अपने मीनिंग्स नहीं हैं, कॉन्टेक्स्ट मतलब देता है। क्या चीज़? कॉन्टेक्स्ट मतलब देता है। चूंकि ये जो मैं बयान कर रहा हूँ लॉगोस, तो इसका मतलब तो मैटर भी हो सकता है, मामला भी हो सकता है, इसका मतलब तो वजह भी हो सकता है, अकाउंट भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, रिस्पेक्ट भी हो सकता है, सेटलमेंट भी हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है, वजह भी हो सकता है। लेकिन इन सब मीनिंग्स में से आपने चुनाव करना है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है। बात समझ रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसकी बात कर रहा है। अब जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो इसका तर्जुमा किया गया है लॉगोस का, वर्ड किया गया है, कलाम किया गया है या कलमा किया गया है। ओके, अब चूंकि आजकल के लोगों को तो बहुत ज़रूरत है लॉगोस के मीनिंग्स बताए जाएं या लॉगोस की जो टीचिंग है वो दी जाए, लेकिन यूनानी दौर में तो इतनी हाजत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो लॉगोस के मीनिंग्स जो हैं वो पता है। सो यूनानी लॉगोस को कोई तख्लीकी कुव्वत समझते थे। क्या समझते थे? कि ये कोई तख्लीकी कुव्वत है, ताकत है, जिसने, वो कहते हैं कि ये जो हवाएं चलती हैं, ये जो रेन बारिश होती है, ये जो बादल गरजते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, हवाएं चलती हैं, इंसान पैदा होते हैं, इनके पीछे कोई लॉगोस है, कोई मादा है, कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती, बनाती है और चलाती है, और जो निज़ाम कायनात है वो इस लॉगोस से चल रहा है। ये उनका मानना है। उन्हें पता नहीं लॉगोस क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि लॉगोस है, कोई मादा है ऐसा कि जिससे सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही। बड़ा ताकतवर ये मादा है और बड़ी पावरफुल कोई चीज़ है जिससे ये सब कुछ चल रहा है। अब मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है उन्होंने इन पर ये वाज़े किया है यूनानी लोगों पर कि वो जो लॉगोस जिसको तुम समझते हो कि जिसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई हैं, वो लॉगोस कौन है? किसकी बात करें कि वो लॉगोस खुदावंद यीशु मसीह है। वो क्या हुआ है? मुजस्सम हुआ है। लॉगोस कलाम मुजस्सम हुआ, यानी उसने क्या लिया? जिस्म लिया। मुजस्सम का मतलब है जिस्म लेना, इनकारनेट होना, यानी एक चीज पहले से एग्जिस्ट है, मौजूद है और वजूद रखती है, लेकिन बाद में उसने क्या लिया है? जिस्म लिया है। इसको हम थ्योरी ऑफ इनकारनेशन कहते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ इनकारनेशन। जैसे हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि बच्चों को लोग उसी वक्त जानते हैं या उनका पता चलता है कि फलां के घर फलां बच्चा पैदा हुआ है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। उससे पहले उस बच्चे के ताल्लुक से कोई नहीं जानता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने जो पहली आयात में तज़किरा किया है, ज़रा मेरे साथ देख लें, बड़ी ज़बरदस्त आयात है, बड़ी ही खूबसूरत आयात। लिखा है, इब्तदा में, असल में कलाम था और कलाम लॉगोस जो है ये खुदा के साथ था और लॉगोस खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें, वो कहते हैं ना कि कोई ताकत है, कोई ऐसी कुव्वत है जो तख्लीक करती है। तो ये मुकद्दस यूहन्ना ने उस मुकाशफे को इन पर अयां किया है कि सब चीजें उसके वसीले से, किसके वसीले से? लॉगोस के वसीले से पैदा हुई। अच्छा, ये बात तो वो भी ईमान रखते थे। 14वीं आयत से पहले तक तो उन्हें शायद मुत्तफिक हो सारी बातों के साथ, लेकिन 14वीं आयत ने आकर जो एक राज अफशा किया है, एक जो मुकाशफा, जो रेवलेशन को रिवील किया है, वो ये है कि ये जो सब चीजें जिसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ जिसके वसीले से पैदा हुआ है या जिसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ, वो दरअसल वो शख्सियत है जिसने आकर क्या लिया?
जिस्म लिया है, उसने जिस्म लिया है। और ये जो उसका तजस्सुम है, जिस्म इख्तियार करना है, इसको मुक़द्दस यूहन्ना ने यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ और अपनी इंजील में भी बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया है। और हमें ओल्ड टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत है, एग्जिस्टेंस है, उस ताल्लुक से बहुत सारी और भी सच्चाइयाँ जो हैं वो मिल जाती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी पैदाइश या तजस्सुम वाले दिन ही लोगों को नजर आए हैं या पता चला है, बल्कि कलाम इस बात की शहादत देता है जिसे हम क्रिस्टोफनी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टोफनी। इसका क्या मतलब है? क्रिस्टोफनी का मतलब क्या है? ओके, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं। क्रिस्टोफनी का मतलब यह है खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से पहले उसके ज़हूर, ओके, उसकी मैनिफेस्टेशन, कि वो कब कब लोगों पे जाहिर हुआ, नजर आया। सो इसको हम ओल्ड टेस्टामेंट में क्रिस्टोफनी कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह का। जैसे सदरक मिसक अब्दनजू जब आग की जलती भट्टी में हैं तो एक चौथी शख्सियत नजर आ रही है और वो क्रिस्टोफनी है। वो क्या है? क्रिस्टोफनी है। वो इलाज़ादा किसी सूरत जो है, कहा जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह हैं। और भी बहुत सारे मकामात पर हमें ये क्रिस्टोफनी जो है ये नज़र आती है, या खुदावंद यीशु मसीह की जो एग्जिस्टेंस है, खुदावंद यीशु मसीह का जो वजूद है वो नज़र आता है। सो खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर खिदमत कर रहे, उसके बाद सलीबी मौत और मसीह का मुर्दों में से जी उठना, फिर आसमान पर उठाया जाना, इसके बाद इस बिदअत ने, ये जो नॉस्टिसिज्म है, इसने ज़ोर पकड़ा और बहुत सारे मसीहियों को अपनी लपेट में ले लिया, लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने बताया है कि ये कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो रेवलेशन को लेकर आए हैं, वो उसका सोर्स हैं, और वो इसलिए बयान करते हैं कि लोग उन मुकाशफात के ज़रिए क्या पा जाएं? निजात पा जाएं। जबकि ये मसीह की मसलूबियत पर ईमान नहीं रखते थे, मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने पर ईमान नहीं रखते थे। इनका मानना ये है कि ये जो नॉस्टिसिज्म जो लफ्ज़ है, ये चूँकि यूनानी ज़ुबान ही का लफ्ज़ है और इसका मतलब मार्फत है। क्या मतलब है इसका? मार्फत। तो इनका मानना ये है कि चूँकि ये फ़लसफ़े पे बड़ा ईमान रखते थे, ये जो बड़े बड़े रेवलेशंस, बड़ी बड़ी स्टोरीज़, मारिफत, अक्लमंदी, दानश्वरी पर ईमान रखते, इनका मानना है कि इंसान सिर्फ इल्म के ज़रिए निजात पा सकता है। किसके ज़रिए? इल्म। अगर वो बहुत इल्म हासिल कर ले, तो इसीलिए ये कहते थे यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोगों को इल्म दें, लोगों को नॉलेज दें, लोगों को तालीम दें, और इसलिए लोग उस तालीम को पाते हैं और निजात हासिल करते हैं। जबकि ये अधूरी तालीम है, ये इनकम्प्लीट तालीम है, ये मुकम्मल तालीम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के आने का फ़कत महज ये मकसद नहीं था कि वो सिर्फ तालीम ही दें, बल्कि उनका जो मिशन था वो कंप्लीट मिशन ये था कि वो आकर लोगों के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करें। सो इसलिए ये लोग इस बात पे ईमान रखते थे कि अगर इंसान फ़लसफ़े में तरक्की करे और बहुत बड़ा फिलोसफर बन जाए, अक्लमंदी की बातें सीख ले, दानश्वरी की बातें सीख ले, तो वो निजात पा सकता है। कफ़ारे पर ये लोग ईमान नहीं रखते थे। ओके, अब कुछ और बातें, अभी तक कोई सवाल हो आपका तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के मकसद के ताल्लुक से हम जानेंगे, सीखेंगे।
کہ اس کا مقصد کیا ہے. پہلا تو مقصد بڑا ہی زبردست، آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل، اس کا 20واں باب. پریز ہاللیلویہ. 30ویں اور 31ویں 2 آیات، کوئی بھی پڑھنے میں اگر رہنمائی کرنا چاہے تو وہ آگے آ سکتے ہیں. ہارون صاحب آپ آ جائیں، یہ مائک لے لیں، ادھر آ جائیں آگے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب 30ویں اور 31ویں آیت. اور یسوع نے اور بہت سے معجزات شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. تھینک یو سو مچ. بہت ہی واضح پیغام جو یہاں ہمیں اس تعلق سے مل رہا ہے. خداوند ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا آواز چیک کر لوں. اوکے. بہت ہی زبردست جو کلیئر پیغام ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا، جو بڑا واضح مقصد ہے اس انجیل کو قلم بند کرنے کا. کیا لکھا ہے 31ویں آیت میں؟ یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. جس طرح سے ہم نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے تعلق سے پڑھا، اور اس بات کے تعلق سے ہم نے اس کا مقصد جانا کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ مسیح کو کیا کریں؟ قبول کریں. مسیح کو قبول کریں، نجات دہندہ کے طور پہ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. اور اسی طرح سے ہم نے مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے بھی اسی مقصد اور پرپس کو جانا. اسی طرح مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے بھی ہم نے یہی جانا، سیکھا. جو پہلا اس کا بڑا مقصد ہے اس انجیل کو بیان کرنے کا، لکھنے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پہ قبول کریں، خدا کے بیٹے کے طور پہ قبول کریں. اوکے. اور جو میریکلز، معجزات جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ ان معجزات کو بیان کرنے کا، تو ان میں 7 بڑے میریکلز، معجزات ہیں. اگر بائبل مقدس ہے کسی کے پاس تو مجھے مل جائے پلیز. کدھر گیا وہ؟ ادھر سے دے دئیے، سامنے پڑی. آئیں ذرا میرے ساتھ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کھول لیں. بائبل مقدس ہے کسی کے پاس کہ نہیں ہے؟ ویری گڈ. سو آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس تو لازمی ہونی چاہیے. میرے پاس بھی ہے، ایسا نہ ہو سمجھے میرے پاس نہیں ہے. اوکے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جو معجزات ہیں ان کے تعلق سے دیکھ لیں، جو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا یا الہی ذات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. یہ کوئی نئی بائبل ہے یار، ہیں. ہاں جی، سب سے پہلا میریکل، معجزہ، یسوع مسیح کا جو مقدس یوحنا رسول نے قلم بند کیا ہے، کون سا ہے؟ ہاں جی، کانہ گلیل کی شادی میں ایک بہت بڑا میریکل، معجزہ. جب کیا کیا یسوع مسیح نے؟ پانی کو مے میں تبدیل کیا ہے. ہم نے بڑا ڈیٹیل اس پہ سیکھا تھا مے کے تعلق سے، اور ان دنوں میں جو شادی کی رسومات ہیں ان کے تعلق سے، کہ ان دنوں میں جو شادی ہے وہ آج کل کی شادیوں کی طرح
نہیں ہے. لمبی شادی چلتی تھی اور زیادہ دیر تک شادی چلتی تھی, اور دلہا جو ہے وہ شادی کے سارے انتظامات کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے, وہی جہیز بناتا ہے, وہی کھانے کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے, اور اسی کا پیسہ ہے, اسی کی محنت ہے. باقی لوگ آ کر اس کے ساتھ مل کر اس کی خوشی کو انجوائے کرتے ہیں. دلہا کسی پر بوجھ نہیں بنتا, نہ اپنے ماں باپ پر اور نہ ہی دلہن کے ماں باپ پر, کسی پر بھی وہ بوجھ نہیں بنتا ہے. سو اپنی ذمہ داریوں کو وہ بحسن طریقے نبھاتا ہے. اب یہاں چونکہ جو سلسلہ چلتا ہے کہ دلہا ہی سارے کام کرتا ہے, یہاں پہ بھی دلہا نے کام کیا ہے, اور بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کیونکہ وہ بھی امیچور ہے یا ہوتا ہے, تو اس طرح سے یہ میع جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ابھی اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے یا اس قدر اس کو اندازہ نہیں ہے. سو اس اعتبار سے لحاظ سے میع ختم ہوئی ہے, اور یسوع مسیح نے ایک بڑا میریکل اور معجزہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس میع کو مہیا کیا ہے. اوکے, اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے, حوض کے کنارے ایک شخص کو شفا بخشی ہے. حوض کے کنارے شخص کو شفا بخشی ہے. 5ویں باب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے ایک اور بڑا میریکل ہوا ہے, جس نے جو یہودی لوگ ہیں اور جو جتنے بھی یہاں پہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے سامنے ایک بات کھول دی تھی کہ یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بڑا نبی ہے, یہ کوئی بڑا نبی. اسی لیے اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا, ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں. 14ویں آیت سے لکھا ہے, پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے, جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں, بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں, پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. سو یہ میریکل ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے انہیں بہت بڑا ریولیشن دیا, اور وہ انڈرسٹینڈ کر گئے کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقدس یوحنا رسول نے ایسے معجزات کا چناؤ کیا ہے, یا ایسے معجزات چنے ہیں جو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد بھی ذرا آگے میرے ساتھ دیکھ لیں, سارے تو نہیں دیکھیں گے لیکن میں چاہتا ہوں چاند ایک پہ ذرا ہم تھوڑا غور کریں گے. 9ویں باب میں ایک بڑا میریکل, ایک بڑا معجزہ جو ہوا ہے 9ویں باب میں, یسوع مسیح نے کیا کیا, ایک جنم کے اندھے کو شفا بخشی ہے. ایک جنم کا اندھا جو ہے, اب نیو ٹیسٹامنٹ میں خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی میریکلز کیے تھے, معجزات کیے تھے, ان سب معجزات میں سے یہ واحد میریکل ایسا ہے جس کی سب سے زیادہ انویسٹیگیشن کی گئی. اس معجزے کے تعلق سے انہوں نے زور لگا دیا کہ ہم پتہ کریں یہ معجزہ ہوا کیسے ہے. وجہ کیا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے, انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ معجزہ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ جو جنم کے اندھے کو شفا بخشنے کا میریکل ہے, معجزہ ہے, یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا بلکہ کون کر سکتا ہے, خدا کر سکتا ہے. سو اس اعتبار سے ان کا یہ خیال ہے, گمان ہے کہ ہم کسی طریقے سے ثابت کر دیں کہ یہ اس شخص نے معجزہ نہیں کیا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ان کے سٹیپس بار بار وہ پہلے جاتے ہیں, اس آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, پھر اس شخص کو جو جنم کا اندھا تھا اس سے پوچھتے ہیں, اس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے ہمیں کو پتہ چل جائے. پھر اس کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ, ہوگا تو وہ خود سمجھدار ہے, بالغ ہے, اس سے پوچھو. حالانکہ بتا وہ بھی سکتے تھے لیکن خائف تھے, ڈرتے تھے, کیونکہ ان کا پریشر یہ تھا کہ اگر کسی نے مسیح کو مسیح کے طور پہ یا نجات دہندہ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا, قبول کیا, تو اسے عبادت خانے سے کیا کر دیا جائے گا, خارج کر دیا جائے گا. سو اس اعتبار سے یہ لوگ خائف تھے, ڈرتے تھے, جس بنا پر یہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے تھے. سو اس کے بعد پھر انہوں نے اسے بلا لیا
वो कहते फिर कहते हैं पहले तो आपको बताया है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि ये मिरेकल मौजज़ा जो है, हाँ मैं जानता तो नहीं हूँ वो कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पहले क्या था, अंधा था और अब मैं क्या हो गया हूँ, बीना हो गया हूँ। यहूदियों को बड़ी खरी खरी सुनाता है, बड़ा ज़बरदस्त। मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ इस पैसेज को पढ़ के। तो ज़रा मेरे साथ देख लें थोड़ा सा हिस्सा। अगर आप 9वें बाब की 23वीं आयत देख लें। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की क्या कर, तमजीद कर। हम तो जानते हैं कि ये आदमी क्या है, गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं क्या था, अंधा था, और अब क्या हूं। अच्छा, ये बड़ा थियोलॉजिकल पॉइंट है। वो कहते हैं कि वो क्या है, गुनहगार। कहता है आप लोगों ने तो सिखाया है कि गुनहगार आदमी जो है उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। गुनहगार आदमी से कैसे मिरेकल हो सकते हैं, मौजज़ात हो सकते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता वो गुनहगार है या नहीं, लेकिन मेरा मिरेकल गवाही देता है कि वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मैंने ये तालीम पाई है। और यहाँ पर लिखा है, फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली, मतलब किसी तरह साबित कर दे कि ये उसने काम नहीं किया। 27वीं आयत में क्या है, उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका, क्या तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो। आगे जबरदस्त क्या कहता है, क्या तुम भी उसके शागिर्द हो जाना चाहते हो, मतलब तुम भी उसकी शागिर्दी करना चाहते हो। मैं तो उसका शागिर्द, क्यों इंटरेस्ट लेते हो। ऐसे जैसे उनको चढ़ा रहा है, उनको जैसे इस बात के लिए बता रहा है और एक लिहाज से गुस्सा भी दिला रहा है कि क्या तुम भी उसके इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, उसमें इतने ही आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो। बड़ा ज़बरदस्त है ये अंधा, इसकी बातें ऐसे जैसे किसी बड़े थियोलॉजन की बातें हैं। कहता है दोबारा क्यों सुनना चाहते हो, क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो। अब 28वीं आयत में लिखा, वो उससे क्या करने लगे, बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ क्या किया, कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। अब ये जो पहला हिस्सा है ना, यूनानी मतन में इसका जो अगर डीप मीनिंग देखे जाएं, कहते हैं जो 28वीं आयत में कि वो उसे क्या करने लगे, बुरा भला करने लगे। और इसका मतलब है कि जैसे बंदा बड़ी किसी चीज़ से कोफ्त उसको आती है, या एक चीज़ जिससे उसको बहुत कराहियत होती है, तू ही इसकी शागिर्दी कर, हम तो इसकी शागिर्दी नहीं करेंगे, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। सो बड़ी कराहियत के साथ, बड़ी नफरत के साथ इस बात के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरेकल साबित कर रहा है कि यीशु मसीह क्या है, खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, खुदा का बेटा है। इसलिए वो अब आगे भी मजा तो पूरा ही मजा लें इसका। लिखा है 30वीं आयत में लिखा है, उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। प्रेज गॉड। मैं कह रहा हूं ये अंधा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा थियोलॉजन है। कहता है कि अंधा मैं था और मेरी आंखें खोल दी हैं या खुल गई हैं, तो अभी भी तुम्हें नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ का है, मतलब नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ है। वही ज़मीनी शख्स तो तुम कहते हो कि नबीना शख्स जो है, जन्म का अंधा जो है, उसको इंसान ठीक नहीं कर सकता, तो अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि उसका ताल्लुक कहाँ से है। मतलब बताना ये चाह रहा है कि उसका ताल्लुक ज़मीन से नहीं है बल्कि आसमान से है, क्योंकि तुम ही तो कहते हो। और लिखा है आगे फिर उनकी बातें दोहरा रहे, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी क्या करता है, सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें
खोली हूँ। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से न होता तो कुछ ना कर सकता। यूनानी मतन ये है कि अगर इसका ताल्लुक आसमान से ना होता तो ये शख्स ये काम ना कर पाता। और उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ है, तू हमको क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये चूंकि मिरेकल मौजज़ा साबित करता है, क्या चीज़ साबित करता है कि यीशु मसीह क्या है, खुदा का बेटा है। और ये आपको काफ़ी बहस मुबासा नज़र आएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में कि उसके मिरेकल्स, उसकी तालीमात प्रूव करती, साबित करती हैं कि वो खुदा है, खुदा का बेटा है। जबकि यहूदी जो उसके सामने हैं वो ये सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी बिना पर ये बहस मुबासा आपको मुख्तलिफ जगहों पे सुनने को, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आमीन। मुकद्दस लूका की इंजील तक कितने लोगों ने अब तक पढ़ा है? वेरी गुड। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील पढ़ी है? वेरी गुड। सो आप ज़रूर साथ साथ इन अनाजील को पढ़ें, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा या आप इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को।